प्रिय बच्चों नमस्कार। आप 10वीं के छात्र हैं और आपको पता है कि फरवरी मंथ में आपका फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड का होगा, तो आप कितना बेहतर उसके लिए तैयारी कर पा रहे हैं आपको पता होगा। और यह इंग्लिश जोन जो चैनल है वो आपके लिए पूरी सिलेबस 10th क्लास का सीक्वेंस वाइज उपलब्ध कराने जा रही है। हम आशा करते हैं आप बढ़िया से सुनेंगे और आप बढ़िया से अपनी बोर्ड की तैयारी करेंगे। जो भी आपको प्रोज सेक्शंस में पढ़ने होंगे, सप्लीमेंट्री सेक्शंस में पढ़ने होंगे, रीडिंग में पढ़ने होंगे, राइटिंग में पढ़ने होंगे, ग्रामर में पढ़ने होंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीक तरह से हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी लाभान्वित हों और वे दोस्त भी आपके लाभान्वित हों। मैं आपको बताऊं कि आपकी जो प्रोज सेक्शन है उसमें जितनी स्टोरीज था, जितनी पोएम्स है, उसमें 40% पोएम्स को हटा दिया गया है और 40% स्टोरीज को भी हटा दिया गया है। 60% कुल पढ़ना है और इसके लिए हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, शायद आप सुने होंगे, और नहीं तो आप बढ़िया से सिलेबस के बारे में उस वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको पूरी बात, पूरी सिलेबस 10th क्लास बोर्ड के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और आप देखिएगा आपकी जो प्रोज सेक्शन जो फर्स्ट बुक है उसकी जो पहली स्टोरी है, स्टोरी का उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। बहुत सुंदर सी, बहुत शानदार सी स्टोरी है लेटर टू गॉड, और राइटर का नाम है G.L. फ्लुएंट्स। और ध्यान दीजिएगा, ए लेटर टू गॉड, ए का मतलब एक, लेटर का मतलब पत्र, टू मतलब तक, और गॉड मतलब भगवान। एक पत्र भगवान को। आज तक आपने सुना होगा, आज तक आपने लिखा होगा, वह पत्र मम्मी को लिखा होगा, पापा को लिखा होगा, सगे संबंधियों को लिखा होगा, एसपी के पास लिखा होगा, डीसी के पास लिखा होगा। इस तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक किसान है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो का आप लेंचो बोल सकते हैं या लेंको बोल सकते हैं। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो किसी प्राधिकारी के पास नहीं, किसी नेता मंत्री विधायक के पास नहीं, बल्कि वह एक पत्र लिखता है और सीधा ना भगवान के पास पत्र लिखता है। आज तक भगवान से मिलने का एकमात्र माध्यम हम जानते थे वो अध्यात्म, मेडिटेशन, साधना, ध्यान, पूजा, तपस्या, आराधना इत्यादि हम जानते थे। लेकिन आज एक नया सा तरीका हम यहाँ पर भगवान से मिलने के लिए जानिएगा, उसका नाम है कि पत्र। लेंचो है वो लिखता है भगवान के पास। और अब आपको जानना है, इज द लेटर ऑफ लेंचो रीच टू गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुंचता है, या हिज लेटर रीचेस सम अदर प्लेसेस, या उसके पत्र कहीं और पहुंचता है? और लेंचो को क्या, जिस आशा और उम्मीद के साथ उसने पत्र को भगवान को लिखता है, वह उसका आशा और उम्मीद पूरा होता है? तो इस पत्र को, इस लेटर को, इस स्टोरी को पढ़कर, लेटर टू गॉड, हम यह जानेंगे कि लेंचो का पत्र क्या सच में भगवान के पास पहुंचता है? लेंचो का पत्र क्या सच में उसके लिए लाभप्रद हो पाता है? लेंचो जिस आशा और उम्मीद के साथ वह पत्र भगवान को लिखता है, क्या उसका आशा और उम्मीद पूरा होता है? स्टोरी को आप बढ़िया से सुनेंगे, बुक में लाइन बाय लाइन देखिएगा, आपको पूरी बात लेंचो का समझ में आएगा। और प्रिय छात्र, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य रहता ही है। कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछता है। एक छोटा वाला क्वेश्चन तो अवश्य रहेगा ही, और कभी कभी एक बड़ा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। और इस बार के एग्जाम में निश्चित रूपेण एक बड़ा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में रहेगा ही। इस ख्याल से भी इस स्टोरी को बढ़िया से पढ़ना और इसको मेमोराइज करना आपके लिए बहुत अहम चीज है। और आशा करते हैं आपको इस वीडियो को सुनने के बाद यह स्टोरी पूरी तरह से समझ में आएगा कि लेंचो क्या है। तो लेंचो एक किसान है। लेंचो क्या करता है? तो लेंचो खेती करता है। लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? तो लेंचो के फसल ओलावृष्टि से, पत्थर जो गिरते हैं उस पत्थर से, उस स्टोन से उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को पत्र लिखता है। क्या लेंचो को मदद मिलता है? तो हाँ, लेंचो को मदद मिलता है। भगवान के पास से मिलता है। भगवान के पास से तो नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति करता है। लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा है वह सब में देयर इज रोल ऑफ द गॉड, भगवान का ही रोल है। मीन्स एक व्यक्ति ही यदि लेंचो को मदद करता है तो भगवान रूप में ही भगवान ने समझो उस व्यक्ति को मदद करने के लिए एक बुद्धि और ज्ञान दिया था, इसलिए लेंचो का मदद होता है। क्या लेंचो
को अपने मदद से संतुष्टि है, तो लेंचो को अपने मदद से संतुष्टि नहीं था। दैट्स व्हाई लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड। इसीलिए लेंचो दोबारा भगवान को पत्र लिखता है। क्या दोबारा वाला उसका पत्र भगवान को मिलता है? तो भगवान को नहीं मिलता है, पहला पत्र जहां गया था वहीं जाता है। लेकिन क्या दूसरे पत्र का आंसर लेंचो को मिलता है? यह अहम प्रश्न है इस स्टोरी को पढ़ने के पीछे, और आप पढ़ करके इन सारी बातों का, इन सारे प्रश्नों का समाधान जानिएगा। और इन सारे प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में या दो प्रश्न आपके एग्जाम में इस स्टोरी से पूछेगा, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। स्टोरी के राइटर का नाम है G.L. फ्लुएंट्स, और सीधे हम स्टोरी को आपको पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन आप बुक में देखिएगा और आप पूरी बात को बढ़िया से समझिएगा। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो का जो घर था वह एक पहाड़ पर था, एक छोटा पहाड़ी था, उसी पहाड़ी पर लेंचो का घर था। और अपने उस पहाड़ी पर घर से बाहर निकलता तो लेंचो अपने पूरे फसल को बढ़िया से देख पाता। जितना दूर में उसका फसल लगा हुआ था, लेंचो एक जगह पर खड़ा होकर के अपने पूरे फसल को बढ़िया से निहार सकता था। पूरे फसल को लेंचो बढ़िया से देख सकता था कि उसका फसल में क्या कोई मवेशी जानवर तो नहीं घुस गया है, कोई उसके फसल को काट तो नहीं ले पा रहा है। लेंचो अपने घर के पास, घर से बाहर निकल करके उस क्रेस्ट से, ऊंची शिखर से लेंचो अपने पूरे फसल को आराम से देख सकता था, उसकी रखवाली कर सकता था। लेंचो का जो फसल था उसमें राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो इतना मेहनती आदमी था, उसने इतना बढ़िया खेती लगाया था, इतना बढ़िया उसका खेत लगा था, उसमें फ्लावर्स आ गए थे, सारे खेतों में फूल आ गए थे। और वह फूल इस बात को प्रोमिस कर रहा था, इस बात को वह वादा कर रहा था फूल कि इस बार तुम्हारे खेत में सबसे बढ़िया वाला फसल पैदा होगा। बोलता द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सोवर। और लेंचो का इतना बढ़िया फसल लगा हुआ था, इतना बढ़िया फसल लगा हुआ था कि उसके फसल को मात्र एक बार पानी की आवश्यकता थी, एक बार मात्र बरसात की आवश्यकता होने की थी। एक बार बौछार होता, पानी गिरता, लेंचो का लाजवाब फसल होता। जैसे इस बार आप देख पा रहे हैं चारों तरफ धान कितना शानदार हो रहा है। यह धान को दशहरे के समय, दशहरे के महीने में एक बार पानी की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस बार प्रकृति देवता ने पूरी तरह से सालों भर बरसात किया है, किसान के लिए बल्ले बल्ले रहा है। बोलता है आगे, throughout the morning Lencho, who knew his friends intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। लेंचो पूरा सुबह से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व की ओर जो कोना होता, आकाश होता है, उधर की ओर वो आकाश में पूरा दिन है ना, लेंचो देखता है। और लेंचो देखता है कि बादल उठ रहे हैं कि नहीं, बादल आ रहे हैं कि नहीं, बादल बन रहे हैं कि नहीं, वर्षा होगा कि नहीं। क्योंकि लेंचो बहुत मेहनती आदमी था, और मेहनत से वो बहुत शानदार फसल को लगाया था, और उसके फसल को मात्र एक बार पानी की आवश्यकता थी। इसीलिए लेंचो सुबह से लेकर देर शाम तक आकाश की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, आकाश की ओर वो देख रहा था कि इंद्र देवता आज वर्षा देते हैं कि नहीं। बोलता है now we are really going to get some water। the woman who was preparing supper replied yes God willing। अब इस प्रकार से लेंचो की जो पत्नी रात का भोजन बना रही थी वह बोलती है, लगता है कि आज इंद्र देवता कुछ पानी हम लोगों को देंगे, अवश्य आज बरसात होगा। लेंचो भी बोलता है गॉड विलिंग, हाँ भगवान के लिए इच्छा हुआ तो निश्चित रूप में पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। लेंचो के जो बड़े वाले बेटे थे वो फील्ड में अभी भी खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। और रात्रि भोजन के लिए जब तक कि लेंचो की पत्नी सारे लोगों को नहीं बुलाती, तब तक लेंचो के जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के चारों तरफ खेल रहे थे। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम। और यह अब भोजन का समय था शाम का। बोलता जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, लेंचो को लगा कि बड़ा बड़ा वर्षा पानी के जो बूंद थे वो गिरने लगते हैं। जैसे बड़ा बड़ा जब बूंद गिरता तो रदा बिदी आवाज करता, टप्पा टिपी आवाज करता है, ऐसा कुछ आवाज कर रहा था। और इस आवाज को लेंचो जब सुनता है तो वह बोलता है बड़े बड़े वर्षा के बूंद गिरने लगे हैं। बोलता इन द नॉर्थ ईस्ट
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की दिशा में बहुत विशाल पर्वत के जैसे बादल थे, वो आकाश में मंडराते हुए उड़ते हुए दिखलाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा था एकदम ताजा था और हवा था एकदम मीठा था। बोलता द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, बोलता फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बोलता दे आर न्यू कॉइन्स। अब इस प्रकार द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और इस प्रकार से लेंचो को रहा नहीं जाता है, तो लेंचो अपने कपड़े को उतार करके और पानी में भीगने के लिए चल जाता है। जब बरसात होता है तो गिरते हुए पानी की बौछार में बरसात में आपको भीगना बड़ा मजा आता है। इसीलिए व्यक्ति लोग उस बरसात का आनंद लेने के लिए आजकल अपने बाथरूम में झरना लगा रखा है, झरने में वो स्नान करते हैं। इस बरसात का आनंद वो लेना चाहते हैं, लेकिन बरसात की वास्तविक जो प्रकृति का आनंद है वो झरने में कहाँ मिल सकता है। लेकिन यहाँ लेंचो अपने कपड़े को उतारता है और अपने घर से बाहर जाता है और उस बरसात का आनंद वह लेना चाहता है। जब वो बरसात की पानी था वो लेंचो के शरीर के ऊपर गिरता है तो लेंचो बोलता है ये सिर्फ वर्षा के बूंद ही नहीं है। लेंचो वापस आता है वहां से और लेंचो एक्सक्लेम करता है यह सिर्फ वर्षा के बूंद ही आकाश से नहीं गिर रहे हैं, यह न्यू कॉइन्स हैं, ये नए नए सिक्के हैं। अरे बूंद ही नहीं, यह पानी नहीं, यह तो पैसे हैं। बोलता जो बड़े बड़े वाले वर्षा के बूंद हैं वह 10 सेंट वाला, मान लो 10 रुपया वाला एक एक वर्षा के बूंद 10 रुपया के बरोबर है और एक एक छोटा वाला वर्षा का बूंद 5-5 रुपए के बरोबर है। लेंचो बहुत खुश था, आज जो वर्षा हो रहा है इससे हमारा खेत और बढ़िया शानदार फसल पैदा होगा और इस खेत में फसल पैदा होने से शानदार इस बार आय होगी, पैसे होंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब इस प्रकार से लेंचो बहुत संतुष्ट था, लेंचो पानी में भीगकर बहुत संतुष्ट था। लेंचो अपने खेत को, उस हरियाली को और उस फूल को, फसल को देख करके बहुत खुश था। इतना शानदार मूसलाधार झुमझुम कर वर्षा हो रहा था, इतना बढ़िया, इतना शानदार झूम कर वर्षा हो रहा था, रिमझी रिमझी, उसके पूरे फसल थे वो वर्षा के बूंद से ढके हुए थे। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। और देखिएगा तुरंत थोड़े ही देर बाद पानी गिरता है कि उसके बाद लेंचो बोलता है कि हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन का मतलब ओला वृष्टि, ओला वृष्टि का मतलब पत्थर जो गिरते हैं और आकाश से पानी के साथ में वह पत्थर गिरने लगते हैं। बोलता दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वह पत्थर थे वो नए नए चांदी के सिक्के के जैसे चमक रहे थे, वैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और इस प्रकार जो लेंचो के लड़के लोग थे, बच्चे लोग थे छोटे छोटे, वो बच्चे क्या करते हैं, जब पत्थर गिरने लगता है तो किसान दुखी हो जाता है क्योंकि उसका फसल बर्बाद होने लगता है। लेकिन उस घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं और बच्चे उस पत्थर को जाकर जमा करने लगते हैं, उस पत्थर को खाने लगते हैं। वह आइस रहता है, वह बर्फ रहता है, और आइस खाना, बर्फ खाना, आइसक्रीम खाना बच्चों का शौक होता है। तो बच्चे लोग ना उस पत्थर को खाने लगते हैं। वो पत्थर ना मोती के जैसे थे और उन पत्थरों को बच्चे जमा करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और लेंचो अब जोर से चिल्लाता है अब बहुत बदतर स्थिति होने जा रही है, यह तो पानी नहीं है, यह तो पत्थर गिर रहे हैं। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह पत्थर जल्द ही गुजर जाएगा, चला जाएगा और पानी गिरेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह पत्थर तेजी से, जल्दी से, कम समय में नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और इस प्रकार से पूरी तरह से वह जो पत्थर था वो चारों तरफ, उसे घर के चारों तरफ, खेत में, पहाड़ में, चारों तरफ बहुत लंबे समय तक गिरते रहा। और इस प्रकार से लेंचो का जो पूरा फसल था वह उसी पत्थर से ढक जाता है। लेंचो का पूरा फसल था वह उस पत्थर से ढक जाता है। पूरा खेत उसका उजला दिख रहा था, ऐसा जैसा कि उसका खेत है वो नमक से पूरी तरह से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और एक पत्ता भी न तो पेड़ पर न फसल में बचा हुआ था, सब के सब झड़ गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस प्रकार से जो अनाज थे
वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, अब इस प्रकार जो फूल थे वह पेड़ के जो पौधे थे उन सारे से झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड, बोल्ट ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेज ऑफ लोकट्स वुड I have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn। अब इस प्रकार जब वो ओला वृष्टि गुजर जाता है, वह गिरना बंद हो जाता है, तो लेंचो अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा होता है और खड़ा होकर लेंचो अपने बड़ा वाला बेटा से कहता है, लोकट्स, लोकट्स मतलब एक काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा। बोला कि वह जब कीड़ों का, वह पक्षियों का समूह, तितलियों का समूह जब आता है, फसल को खाता तो है लेकिन कुछ तो छोड़ देता है, लेकिन यह ओला वृष्टि तनिक भी नहीं छोड़ा है। बोला इस वर्ष तो हम लोगों के पास तनिक अनाज भी नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वह जो रात था लेंचो के लिए बहुत दुखी वाला रात था। और लेंचो बोलता है इस वर्ष हम लोगों के सारे कार्य नथिंग हो गए, मतलब सब के सब कार्य का कोई फल नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिलेगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंगर दिस ईयर। लेंचो कहता, जिस पहाड़ी पर लेंचो का घर था उसका एकमात्र घर था, उसके दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। लेंचो कहता है कि यहाँ पर इस एकांत से जगह में हमारा कौन मदद करेगा, इस जंगल में, इस पहाड़ी पर। इस वर्ष तो हम लोगों के पास अनाज भी नहीं होगा, पूरा साल हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। बोलता बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन उस पूरे जो इंटायर वैली था, घाटी था, जंगल था, पहाड़ी था, उस पहाड़ी में लेंचो को एक विश्वास था और वह एक मजबूत विश्वास था, और वह मजबूत विश्वास मदद का था। कोई व्यक्ति करे न करे, मदद तो ऊपर वाला करेगा, भगवान मदद करेगा। लेंचो के पास एक आशा था, एक उम्मीद था, एक विश्वास था, और यह उम्मीद और आशा और विश्वास जो लेंचो का था, मदद तो ऊपर वाला करेगा, यह उसका उम्मीद पूरा भी होता है। बोलता डोंट बी सो अपसेट, बोलता इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि मान लो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मान लो पूरा फसल भी अगर इस वर्ष हम लोगों का नहीं होता है, फसल हम लोगों के पास नहीं है, अनाज भी नहीं है, तो कोई भूख से नहीं मरता है, उसके लिए व्यवस्था और प्रबंधन हो जाता है। बोलता दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बोलता है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। सारा रात लेंचो ना सिर्फ एक मदद के बारे में सोचता है, वह मदद किससे हो, तो वह मदद भगवान से हो। हुज आईज as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience। और लेंचो की जो आंखें था एकमात्र जगह टिका हुआ था, वह भगवान के पास टिका हुआ था। लेंचो की अंतरात्मा में एक आवाज आ रहा था, वह मदद चाहिए भगवान से, मिलेगा मदद भगवान से। बोलता है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन था, लेंचो एक जानवर के जैसा मेहनत करने वाला, बैल के जैसा मेहनत करने वाला बहुत परिश्रमी आदमी था। जैसे आपने बैल को देखा होगा, हल खींचता है उसका पसीना नहीं छूटता है, हलवाहा जो हल पकड़े रहता है उसका पसीना छूटता है। लेंचो एक कितना मेहनती आदमी था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन एक किसान होने के बाद भी, उस जंगल में पहाड़ पर रहने के बाद भी लेंचो जानता था हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। लेंचो कुछ चीजों को लिखने जानता था। द फॉलोइंग संडे at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। it was nothing less than a letter to God। अगला दिन सुबह होता है, रविवार का दिन था, और लेंचो एक पेपर लेता है और उस पर वह लिखने लगता है, और वह जो चीजों को लिखता है उसके द्वारा लिखे गए उसमें जो शब्द थे भगवान को लिखे हुए पत्र से कम नहीं थे। लेंचो ने अपने दिल के पूरी तरह से भाव को उस पत्र में समा दिया था, उस पत्र में निकाल कर अपने दिल को रख दिया था। लेंचो की यह भाव थी। लेंचो ने जो पत्र को लिखा हुआ पत्र भगवान को लिखे हुए पत्र से किसी भी अर्थ में कम नहीं थे। लेंचो ने जब पत्र को लिखता है, लेंचो निर्णय करता है कि वह मेल जाएगा, वह डाक घर जाएगा और जा करके उस पत्र को उस डाक पेटी में डाल देगा। अब डाकिया वाला उसके पत्र को उसके पते पर पहुंचाएगा। अब ध्यान देंगे, बोलता इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वह एक भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रॉट,
पत्र की शुरुआत उसने किया है भगवान। इस पत्र के शुरुआत में उसने लिखा है कि भगवान ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। वह पत्र में शुरुआत किया है भगवान, यदि इस वर्ष आप मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार सालों भर भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone ... खाली जगह खाली जगह खाली जगह लिखा है। उसने पत्र में लिखा है कि भगवान इस वर्ष यदि आप मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह सालों भर खाली पेट रह जाएगा। और इसलिए आपसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि आप न 100 पेसोस 100 पेसोस पैसे के साथ आप मदद कीजिए, जिससे कि मैं फसल को पुनः लगा सकूं और अपने परिवार को फसल उगने तक मैं भोजन की व्यवस्था कर सकूं। और आगे उसने लिखा ... और उसने आगे लिखा क्योंकि ओला वृष्टि ने और खाली जगह छोड़ दिया है। आगे क्या बताना है यार, आप तो परमात्मा हो, आप तो महान हो, आप तो श्रेष्ठ हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपको आगे क्या बताना है? आप ही तो वर्षा करवाए थे, आपको तो आगे पता होगा, इसलिए आप मुझे मदद कीजिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब इस प्रकार से लेटर को उसने लिखा है, चिट्ठी को उसने इन्वेलप में लिफाफे में डाल दिया है। वह डाक घर जाता है और डाक घर जा करके वह टिकट को लेता है, टिकट को वह उस चिट्ठी पर साट देता है और डाक पेटी में वह चिट्ठी को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उस डाक घर का जो एक एम्प्लॉइज था, एक कर्मी था जो उस डाक घर में नौकरी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वह अपने मालिक के पास जाता है और हंसते मुस्कुराते हुए जाता है, लीजिए ना, देखिए ना, ऐसा एगो पत्रो है, ऐसा पता लिखल है भगवान को, टू गॉड, लेटर टू गॉड। कौन आदमी लिख देले है, ये पता नहीं क्रम भगवान दिया है। ध्यान दीजिएगा, आज तक वह जानता था कि झारखंड, रांची, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, ऐसा कलकत्ता, वह जानता था कि यहाँ चिट्ठी वह भेजता था उस पते पर, लेकिन आज देख रहा है टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पूरे करियर में जब से वो नौकरी कर रहा था, जितना दिन, पूरे करियर में उसने इस पते को कभी देखा ही नहीं है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जो पोस्ट मास्टर था, मुख्य जो पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिसर था, उसने देखा इस पत्र को, इस पते को देखा, तो वह भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, वह भी ने जोर जोर से ठहाके लगा करके भरपेट हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। लेकिन हंसा तो भरपेट हंसा वह पोस्ट मास्टर, हंसते हंसते, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या विश्वास है, क्या मजबूत विश्वास है, व्यक्ति का क्या भगवान में विश्वास है। व्यक्ति ने पत्र को भगवान को लिखा है, काश यह विश्वास मेरा होता और भगवान में होता, और काश इस पत्र को मैं भगवान को लिखता, लेकिन यह विश्वास मेरा नहीं है। दिस फेथ इज ऑफ समवन एल्स, यह विश्वास किसी और का है। पोस्टमैन ने सोचा इस पत्र का उत्तर मुझे अवश्य देना है। बोलता, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। इसीलिए पत्र को जब उसने देखा, पत्र को उसने पढ़ा, तो उसके दिमाग में एक विचार आया, व्यक्ति जिसने पत्र को भगवान को लिखा है, क्या उसका विश्वास है, उसका विश्वास टूटे नहीं, उसका विश्वास भगवान में कम हो नहीं। अवश्य व्यक्ति के इस पत्र का जवाब मिलना चाहिए, अवश्य इसके पत्र का जवाब जाना चाहिए। बोलता, बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। पोस्टमास्टर तो सबसे पहले पत्र को खोलने से पहले सोचा था कि पत्र का उत्तर हम अवश्य देंगे, जो भी लिखा हुआ होगा हम भी चिट्ठी लिख देंगे, इंक से और पेपर पर लिख करके भेज देंगे। लेकिन जब उसने चिट्ठी को खोला तो अंदर देखा कि उसमें
पत्र को जवाब देने के लिए सिर्फ इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, कागज और कलम की सिर्फ जरूरत नहीं है, वहां कोई और चीज चाहिए, क्योंकि लेंचो ने पैसे की मांग किया था पत्र को लिख करके। बोलता बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। अब इस प्रकार से जो लेंचो था वो जो दृढ़ निश्चयता लिया था, संकल्प लिया था कि मैं इस पत्र का उत्तर दूंगा, वह अभी भी अपने संकल्प पर अडिग था। उसने अपने जो कर्मी थे पोस्ट ऑफिस में 10, 20, 50 को, सब लोगों को बोला 1 पेसोस, 2 पेसोस, हाफ पेसोस पैसे डोनेट करो, दान करो। और वह जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने सैलरी का एक बड़ा सा भाग को उसने उसमें शामिल कर दिया, और इस प्रकार से वह पत्र का जवाब देने के लिए इस नेक कार्य में, इस पुण्य के कार्य में भागीदार बनने का कोशिश कर रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। अब इस प्रकार से एक बार में 100 पेसोस पैसे को जमा करके, चंदा करके, अपनी तनख्वाह वगैरह सब लगा करके उस पोस्ट मास्टर को भेजना बहुत मुश्किल था, वह नहीं भेज सकता था, इसीलिए आधा से कुछ अधिक पैसा जमा हुआ था। मतलब 100 पेसोस मांगा था, 50 पेसोस आधा होता है, लेकिन आधा से कुछ अधिक 70 पेसोस पैसे जमा होते। आगे आप देखिएगा, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature guard। और उसने पैसे को उस लिफाफे में डाला और उसने भी एक चिट्ठी को लिखा, और लिख करके उसने सिर्फ लिख दिया फ्रॉम गॉड। मिस यह चिट्ठी ना भगवान के पास से इसका जवाब आया है, क्योंकि लेंचो को पता चलता ना कि एक साधारण आदमी ने हमें मदद किया है, तो हो सकता था लेंचो आदमी से मदद नहीं लिया था, मांगा था, तो हो सकता है लेंचो उस पैसे को नहीं रखता। लेकिन पोस्टमास्टर ने उस पर लिखा कि गॉड, सिंगल वर्ड लिखा भगवान, और इस प्रकार से पैसे को बंद करके उसने उस व्यक्ति तक पहुंचवाएगा। बोलता है डाक में उसने डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगला दिन सुबह होता है और लेंचो बहुत ही पहले आ जाता है और आ करके पूछता है उस डाकघर में, बताओ क्या लेंचो के नाम से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on फ्रॉम हिज ऑफिस। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, जो पोस्टमैन डाकिया था उसने लेंचो को उसके पत्र, उसके नाम का जो पत्र था ना, उस पत्र को हैंड ओवर किया, उसको देता है। और जो पोस्टमास्टर था जहां पर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहीं से बैठ कर उस लेंचो के एक्सप्रेशंस को, उसके भाव को देख रहा था कि पत्र जब उसको मिल रहा था, जब पत्र को वह खोलेगा, पत्र को वह देखेगा, तो उसके चेहरे पर किस प्रकार की खुशी आती है। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। बोलता लेंचो ने उस पत्र में, उस लिफाफे में पैसा को देखकर तनिक भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। बोलता सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास था, उसे पूर्ण भरोसा था मैं पत्र लिख रहा हूं तो भगवान अवश्य मेरी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। बोलता बट He became angry when he counted the money। लेकिन जब वह पैसा को गिनता है तो वह नाराज हो जाता है। बोलता है God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested। और वह लेंचो सोचता है कि भगवान ने तो पैसे गिनने में गलती किया नहीं होगा, और लेंचो ने जो भगवान से आग्रह किया है उस आग्रह को भगवान ने, ऐसा नहीं है कि उसने इनकार किया होगा, वह आग्रह को सुना होगा तभी तो वह पैसा भेज रहा है। और भगवान जो दुनिया को चलाता, सर्वशक्तिमान है, वह व्यक्ति पैसा 100 पेसोस गिनने में कैसे गलती कर सकता है, यह तो असंभव है। लेंचो जब ऐसा सोचता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत लेंचो है ना वो जाता है और जाकर एक काउंटर पर वह पेपर और इंक मांगता है, कागज मांगता है और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to
द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और इस प्रकार से जब वह पत्र को लिखता, अपने भाव को पुनः व्यक्त करता है, तो व्यक्त करने के बाद पुनह वह जाता है काउंटर पर, जाकर एक टिकट मांगता है और टिकट को वह साट करके उस चिट्ठी पर रख करके वह अपनी मुट्ठी से मार करके उस टिकट को साट देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, और जिस वक्त उसने डाक पेटी में उसने चिट्ठी को डाला, उसी वक्त जो पोस्टमैन था, उसने पोस्टमास्टर ने अपने से जाता है और जाकर उसकी चिट्ठी को देखता है। चिट्ठी में लिखा हुआ था इट सेड गॉड, चिट्ठी में लिखा हुआ था भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच टू मी, अरे पैसा जिसे आपसे हमने आग्रह किया था, मांगा था फसल को लगाने के लिए, अपने परिवार वालों को एक साल भोजन खिलाने के लिए, वो जो पैसे आपने भेजा था उसमें मात्र 70 पेसोस पैसे ही हम तक पहुंच गया है, मात्र 70 पेसोस पैसे ही हम तक पहुंच पाया है। बाकी जो 30 पेसोस पैसे हैं, सेंड मी द रेस्ट मनी, और शेष जो 30 पेसोस जो पैसे हैं ना, वो हम तक भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि हमारे पास जो बहुत जरूरत है और 100 पेसोस के बिना हमारा काम नहीं चलेगा एक साल। बट डोंट सेंड इट थ्रू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान प्रभु, इस बार पैसा को आप डाक से मत भेजिएगा, उस पैसा को किसी दूसरे माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि एक जो डाक कर्मी है ना, इस पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले जो कर्मचारी गण हैं, वो ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो ठगों का यहाँ पर एक समूह है, दलालों का एक समूह है। जिस किसी का पैसा आता है तो उसके पैसे से या उसके सामान में कुछ न कुछ कटौती करके ही उसको वापस करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रार्थना को सुने होंगे और 100 के 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन इन लोगों ने 30 पैसे चुरा लिए हैं, 30 पेसोस चुरा लिए हैं। इसलिए आशा करते हैं आप जो शेष 30 पेसोस पैसे हैं उसे अवश्य भेजिएगा। आपका लेंचो, उसने लिखा है कि आपका लेंचो। प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपका स्टोरी था, ए लेटर टू गॉड। आशा करते हैं आपको पूरी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन और आंसर भी हम आपको VVI क्वेश्चनशिप उपलब्ध कराएंगे आपको, तो आप अवश्य इसको सुनिएगा और इसे क्वेश्चन और आंसर को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा और एग्जाम में जरूर से जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। इसके बाद नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला आज़ादी की एक लंबी लड़ाई के लिए वो चलते हैं और 27 वर्ष अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका देश के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को जेल में गुजारते हैं। वह कैसे, अगली वीडियो में आप देखिएगा और दूसरे बच्चों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और स्पोकन का भी वीडियो इस ग्रुप में, इस चैनल पर आपको मिलेगा, दूसरे व्यक्तियों को जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप भी सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।